तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे विजन सिविल सर्विस में। तो आज स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी की जो सेकंड क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने जो है कॉइन के क्वेश्चन करवाए थे काफ़ी ज़्यादा, फिर जो उससे आगे भी आज करते हैं। आज मैं आपका जो है कॉइन और डाइस दोनों कंप्लीट करवा दूंगा, फिर नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। ठीक है, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन जो बोला था, कौन सा क्वेश्चन बोला था लास्ट, इंटीजर्स वाला नंबर क्वेश्चन बोला था ना। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखते हैं, फिर मैं क्या बताऊंगा आपको। जो कॉइन्स होते हैं जितने बार उछालते हैं वो सब बता देते हैं ना, कितनी प्रोबेबिलिटी होती है अगर 4 से बड़े ढूंढने हुए जो भी है। चलो स्टार्ट करते हैं, लिखो क्वेश्चन, पहले इंग्लिश में लिखना। ठीक है, 10% are seated at a round table. The probability that two particular persons sit together is what? यानी क्वेश्चन, the probability that two particular persons sit together is what? ठीक है, क्वेश्चन मार्क हिंदी में लिखो। हिंदी वाले कोई है? हिंदी वाला कोई नहीं है अच्छा, नहीं फिर भी हिंदी में बोलना जरूरी है ना। हिंदी में ये एक गोल मेज पर 10 व्यक्ति बैठे हैं। संभावना यानी वही प्रायिकता क्या है कि 2 विशेष व्यक्ति एक साथ बैठते हैं। ठीक है, चलो करके दिखाओ। देखो आप लोगों को बता दूं, चैप्टर चल रहा हमारा क्या, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की 4 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, वो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, बाकी इनकी ऐप पे भी मिल जाएगी विजन में, और रिकॉर्डिंग तो खैर मिल ही जाएगी आपको। असल में हमारा जो चैप्टर चला था प्रोबेबिलिटी चलाना था। तो पहले क्या होता था ना, पहले क्या होता था कि प्रोबेबिलिटी को पढ़ते थे जब हम, तो शुरू में पहले हमें ये बताया जाता था कि ये हमारा क्रमशः संचय इस तरीके से, उसके बारे में डिटेल बताई जाती थी। लेकिन अब क्या हो गया है कि इन्होंने जो है एक तरीके से, जैसे क्वेश्चन पूछा था स्टेनो वगैरह में पूछा था इसमें एसएससी के एग्जाम में, तो अब क्या हो गया, उन्होंने क्रमशः संचय यानी परमुटेशन कॉम्बिनेशन के 1-2 क्वेश्चन ऐसे पूछे जो बिल्कुल अलग अलग है हमें, तो इसलिए इन्होंने अलग अलग चैप्टर बना दिया इनको। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले हमें वो पढ़ना पड़ता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। आज प्रोबेबिलिटी की जो है सेकंड क्लास है, तो आप एक बार यूट्यूब पे जो है रिकॉर्डिंग वगैरह देख लेना, बाकी वहाँ पे भी मिल जाएगी ऐप में। और तो क्या नाम है, आज सेकंड क्लास है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, थोड़ा थोड़ा आप क्वेश्चन कर लेते ना, मैं छोटा मोटा बता देता हूँ उनको। प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि भाई मुझे पता तो है कि रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन ये नहीं पता एग्जैक्ट रिजल्ट क्या आएगा। जैसे कि सिक्का है, उछालेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब मुझे ये पता है इन 2 में से कोई एक आएगा, लेकिन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता ना कि टेल ही आएगा, हेड आएगा या डाइस है। जो लूडो खेलते हैं गोटी, जब उसे उछालते हैं उसमें क्या होता है, सेम चीज 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। हमें पता है, मतलब हमें जानकारी तो है कि आएगा क्या, लेकिन ये नहीं पता कि परफेक्ट वैल्यू क्या आएगी, कि इनमें से कोई आ सकता है, ये हमें पता है। ये क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इनके कुछ फॉर्मूले भी थी, कुछ थ्योरी भी, वो मैंने लिखवाई हुई है। आप जो है अगर इनसे मतलब जो है अपने सहपाठी वगैरह जो है इनसे ले लेना। ठीक है, क्लासमेट वगैरह से। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है 1/5, 2/9, 3/7, 2/9, 3/7, 4/8, मतलब 1/2। अच्छा, और थोड़ा ना क्वेश्चन को ध्यान रखना, एक बार पहले पढ़ लो क्या बोल रहा है कि 10 मतलब एक राउंड टेबल है, गोल सर्कल है, उसमें 10 बंदे बैठे हैं, और 10 में से 2 बंदे स्पेसिफिक है जो एक साथ ही रहेंगे। अब जैसे ये हमारी अगर टेबल होगी, ये हमारी टेबल होगी, एक बंदा यहाँ होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो क्वेश्चन को समझो पहले क्या बोल रहा है। अब ये कह रहा है कि इनमें से क्या होता है, ये 2 की जोड़ी ऐसी है जो एक साथ ही रहेगी, चाहे इनको यहाँ पर रख लो, चाहे यहाँ रख लो, चाहे इधर रख लो, चाहे इधर बैठाओ, इधर बैठाओ, इधर बैठाओ। तो कितनी टाइप से या कितने तरीके से हम बैठ सकते हैं, पहले तो वो निकालना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन भी लगाना पड़ेगा, यानी संचय, क्योंकि पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा ना। तो सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहले जिस तरीके से हम सीरीज में बैठाते थे तो क्या करते थे
कि मान लो 10 बंदों का ग्रुप होता था, तो 2 बंदे जो एक साथ है तो हम क्या कहते थे 9 और फिर इंटू कितना कहते थे 2, क्योंकि 2 है ना ये बंदे आपस में, ऐसा थोड़ी है कि ये बंदे एक बंदा यहाँ तो एक यहाँ ही रहेगा, ये यहाँ से यहाँ भी हो सकता है ना। तो हम यही तो कहते थे भाई यहाँ पे क्या है 10 बंदे थे, 10 बंदों का ग्रुप था, ऐसे समझो 10 बंदों का ग्रुप था, ठीक है। उसमें से 2 बंदे ऐसे हैं जो एक साथ ही बैठते हैं, तो 9 बंदे तो हमारे ये हो जाएंगे, और ये 2 बंदे इनको मैं पूरा एक मानूंगा नहीं मानूंगा, है ना। तो 9 और 1 10 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये बताओ मुझे, अब मैंने तुम्हें हिंट दे दिया, अब इसे सॉल्व करके दिखाओ। हिंट दे दिया है, इतना बहुत है। कितना? नहीं, 9 तो नीचे आएगा। हाँ 9 तो नीचे आएगा। ऑप्शन 2 है 9 है, वही हाँ ऑप्शन तो खैर यही रहेगा, मतलब आंसर तो यही रहेगा। असल में देखो, जब ये हमारे 10 बंदे थे, गिनती कितने में हो रही थी 9 बंदों में, पहले नीचे मतलब जो हमारे टोटल आउटकम्स है वो कितने हैं, पहले तो वो देखेंगे 9 फैक्टोरियल, है ना। 9 में से अब हमने जैसे कि सर्कुलर टेबल में जब हम लगाते हैं, जो फॉर्मूला बताया था मैं क्या होता है n-1, तो कितना आएगा यहाँ पे 8 फैक्टोरियल। सेम सिचुएशन ऊपर, यहाँ पे क्या हो जाएगी, अब जब 10 में से एक बंदे को अलग ही माना जा रहा है तो टोटल काउंटिंग 9 होगी नहीं होगी, क्योंकि एक ही माना जा रहा है। लेकिन 9 फैक्टोरियल तो ये होगा, बट एक पॉइंट और है कि ये जो बंदा है हमारा, ये 2 चेंज भी हो सकते हैं आपस में, हाँ जी। तो कितना होगा यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आएगा नहीं आएगा। तो आगे क्या बचा, अच्छा मैंने 9 फैक्टोरियल लिख दिया क्या, आगे क्या बचा हमारा 9 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, ठीक है। और इसे क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आएगा 9 इंटू में 8 फैक्टोरियल, तो क्या आएगी वैल्यू, फैक्टोरियल लगा रहा था ना, हाँ। तो कितना आएगा 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा, 9 से 9 खत्म हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल लगा देंगे तो 8 फैक्टोरियल नीचे हट जाएगा ना, फैक्टोरियल नीचे है तो फैक्टोरियल होगा, क्या गलती करी है क्या हमने, थोड़ा सा 1 मिनट रुको। दस बंदे थे, क्वेश्चन यही तो है, इन क्वेश्चनों में यही तो दिक्कत है, एक भी लैंग्वेज में दिक्कत होती है तो सारा मामला गड़बड़ हो जाता है, पता है। अच्छा ऊपर 9 फैक्टोरियल लगा के था ना, और जो फॉर्मूला तो हमने लगाया नहीं, फॉर्मूला क्या होता है n-1 फैक्टोरियल होता है ना, तो वो तो हमने लगाया नहीं, तो ऊपर तो 8 फैक्टोरियल नहीं बचेगा सिर्फ, n2 में यहाँ पे क्या बचेगा 2 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा 9 इंटू में 8 फैक्टोरियल, तो क्या होगा 8 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो वैल्यू 2/9 आ जाएगी ना। इसलिए तो कहते हैं इसके थोड़ी मतलब, हालांकि प्रैक्टिकल ये है, अगर हम राउंड टेबल पे बैठाएंगे, इनका ग्रुप बना दिया मैंने एक का, तो ये तो 9 ही बंदे गिने जाएंगे, वो तो कहीं भी आ सकते हैं, तो 9 में से 1 जाएगा, 8 फैक्टोरियल बचेगा, n-1 फार्मूला होता है। क्वेश्चन ये है कि एक राउंड टेबल है, उस पर 10 बंदे बैठाने हैं, 10 बंदों में जो है 2 बंदे ऐसे हैं जो एक साथ ही रहते हैं हमेशा, 2 बंदे ऐसे, हाँ जो हमेशा एक साथ जो रहते हैं, तो क्या है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो बंदे हमेशा एक साथ ही रहे, मतलब अलग अलग ना रहे, अगर उनमें से चुना जाए, हाँ वही सिलेक्शन, ठीक है जी। आया, चलो अब ना सुनो, ये तुम्हारा जो क्वेश्चन बन सकते थे, जैसे लास्ट क्वेश्चन यही था, ठीक है, थोड़ा सा इंट्रो करने के दे दिया था। अब एक पॉइंट लिखवाऊंगा, कुछ पॉइंट लिखवाऊंगा, ठीक है। जैसे कि हमारा 2 सिक्का है, 2 कॉइन है, अगर हम 2 कॉइन को उछालते हैं तो हेड और टेल आएंगे, ये तो पता है, और उसमें कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैं आपको सीधा वो क्या करता हूँ, वो क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, फिर वो क्वेश्चन कैसा भी आएगा ना वहाँ से आपका मतलब फंसेगा नहीं। जैसे कभी कभी पूछ देता है कि 2 बार हेड, जैसे कल करवाए थे ना, तो मुझे याद दिलाना कौन कौन से क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको। ये तो करवा दिया 2 हेड, मतलब कम से कम 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर 2 कॉइन उछालते हैं, 2-3 का हो गया, 2 टेल, अच्छा 2 टेल का भी हो गया था, 1 हेड का भी हो गया था, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर 2 कॉइन उछालते हैं, है ना। और एटलीस्ट 1 हेड,
कम से कम एक हेड तो चाहिए, तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ये वाला भी करवा दिया था ना, ठीक है। एक एटलीस्ट 1 टेल यानी वो भी करवा दिया था। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है वो। अच्छा, और अगर कॉइन 3 मतलब 3 कॉइन को उछालते या फिर एक ही सिक्के को 3 बार उछालते, तो उसमें भी जो क्वेश्चन पूछे थे क्या क्या थे, 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी करवाया था ना क्वेश्चन, हाँ, और 3 टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी करवाया था। नहीं क्वेश्चन नहीं, ये डायरेक्ट आंसर है इनके। हाँ, 3 टेल के लिए क्या, चलो एक काम करते हैं, ये 3 वाला कर लेते हैं एक बार, है ना, थोड़ा ठीक है। हाँ 2/8 होता है, वो तो है खैर। जैसे मान लो 3 कॉइन है, अगर 3 कॉइन को मतलब या तो एक ही सिक्के को 3 बार उछालो या फिर 3 सिक्के को एक साथ उछालो, तो उसमें क्या पूछता है कि हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है तीनों में। कभी कभी पूछेगा एक में कितनी है, कभी कभी पूछेगा दोनों में। तो उसके क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, सबसे पहले क्या है, अगर हमारे 3 कॉइन्स है, 3 कॉइन्स है, तो जो हमारे पैटर्न आएंगे कितने आएंगे, 8। कैसे आएंगे ये बताओ, हेड हेड हेड, या तो हेड 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 आएगा एक साथ तीनों पे, या फिर तीनों पे एक साथ टेल 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 आएगा, या हेड टेल टेल, या टेल हेड टेल, या फिर टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, और क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 टेल टेल हेड हो गया, टेल हेड टेल भी हो गया, हेड टेल हेड ये नहीं हुआ, हेड टेल हेड नहीं हुआ ना, हाँ हेड टेल हेड और हेड टेल हेड हो गया, हेड हेड टेल, हाँ हेड हेड टेल, हेड हेड टेल। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 पैटर्न आए। इस मतलब समझो, देखो या तो मैं एक ही सिक्के को 3 बार उछाल रहा हूँ, या हम 3 बंदे, मैं 1 2 3, हम 3 है, हमने सिक्के को उछाला, या तो हम तीनों के जो सिक्के होंगे हेड 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 आएंगे, या टेल टेल हेड आएंगे, या फिर ऐसा होगा कि मेरा टेल इन दोनों का हेड हेड, या मेरा हेड इन दोनों का टेल टेल, या कभी हम दोनों का हेड हेड इनका टेल। इस तरीके से जो है हमारे 8 पैटर्न हमें मिलते हैं। तो मैंने ट्रिक बताई थी कि हमें ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल, कि नीचे जो आउटकम्स, टोटल आउटकम्स जो होंगे, फॉर्मूला बताया था मैंने कि मतलब जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यही तो होता है, इक्वल टू टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, और ऊपर क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। यानी कि जो हम चाहते हैं वो ऊपर आता है, और जो टोटल रिजल्ट है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 रिजल्ट है, ऐसे मत गिनना 1 2 3 4 करके मत गिनना, एक साथ एक टाइम में हो रहा है, तो 1 2 3 4 करके 8 रिजल्ट है, तो वो कहाँ पे आएंगे, नीचे। अब ये ट्रिक बताता हूँ, अगर वो 4 सिक्के उछालता तब, तो क्या तुम दोबारा ऐसे करते ऐसे मैनुअली, तो इतना लंबा मेथड ना करने की सीधे ट्रिक यही है कि यहाँ पे कितने कॉइन उछाले जा रहे हैं, 3, और एक सिक्के में कितने पहलू होते हैं, 2, तो 2 की पावर क्या होगी, 3 टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स जो होंगे कितनी होगी, 2 की पावर 3। हाँ, अगर वही तो है प्रोबेबिलिटी उससे जाती है, अगर 4 सिक्के उछालते हैं तो क्या होगा, टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 2 की पावर 4। 5 सिक्के उछालेंगे तो 2 की पावर 5। ठीक है, आगे समझ में। तो ऐसे ही हम इसको करते हैं थोड़े। अब ना हम क्वेश्चन बनाएंगे इसमें, ठीक है। अब तुम बताना मुझे क्या इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले हमें पता चल गया कि जो टोटल आउटकम्स है, टोटल आउटकम TOC मतलब टोटल आउटकम्स कितने, 1/2 की पावर 3, इसका मतलब 1/8 है, ये पता लग गया मैं। अब मैं क्या बोलता हूं कि मतलब कि कितने हमारे रिजल्ट होंगे, या कितने चांसेस है कम 3 बार हेड आने के, प्रोबेबिलिटी कितनी है 3 बार हेड आने की, तो कितना होगा 1/8। कैसे, देखो आप इन 8 रिजल्ट में देखोगे हेड हेड हेड, तीनों में हेड 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 सिर्फ एक बार ही आ रहा है, तो यही तो मैं बोलता हूँ फेवरेबल जो आउटकम्स है वो क्या है हमारा, सिर्फ एक ही तो है, तो 1 ऊपर आएगा और 8 नीचे। और अगर मैं बोलता हूँ कि कम से कम नहीं, मैं बोलता हूँ कि तीनों में टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो तब भी 1/8। क्यों, क्योंकि एक बार ही टेल 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 है ना, तब भी क्या होगा 1/8। ठीक है,
अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कम से कम एटलीस्ट वन, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हालांकि ये चार्ट बना हुआ पूरा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें समझाऊं कितनी है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 हाँ कितनी है? 7/8। अभी मैं मैनुअली समझाऊंगा, है ना। ऐसी हमारी टेल की होगी भाई, टेल में भी ऐसी होगी, हेड तो एक बार आ चुका है तो टेल की भी 7/8 होगी। अब अगर मैं पूछता हूं आपसे कि कम से कम 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कम से कम 2 हेड, यानी एटलीस्ट 2 हेड। 3/8 कैसे निकालेंगे? देखो कम से कम 2 हेड, यानी 2 हेड इसमें है, 1 इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 3 4, कितनी होगी? 4/8। तो 4/8 का मतलब कितना होगा? आधा, यानी 1/2 की प्रोबेबिलिटी होगी। अब मैं सेम जो हेड की है वही टेल की होगी 1/2, है ना, दोनों बराबर 50-50% रहते, ठीक है। अब अगर मैं पूछता हूँ मतलब इसी तरीके से वो क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, ठीक है, लेकिन आपको वहां बना के नहीं रखने, आपको पूरी जो चार्ट है वो लिख लेनी है, बस दिमाग में बैठा लेना कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो इतना आएगा आंसर, ठीक है। फॉर्मूला नहीं, चार्ट है इनकी। अगर हमें किसी प्रॉब्लम का अगर निकालना है तो हम चार्ट बनाकर ही निकालेंगे, मतलब ऐसे हमने तो ये बार तो याद कर लिया, अगर हाँ चार्ट बनाकर। देखो हमें बस एक पॉइंट ध्यान रखना हमेशा, अगर क्वेश्चन हमसे ये पूछता है कि कम से कम एक आने के चांस कितने, तो मुझे ये ध्यान रखना है कि भैया एक बार तो ऐसा टाइम आएगा कि सबके सब एक ही आएंगे। मान लो 4 सिक्के उछाले गए तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि चारों सिक्के क्या होंगे? हेड 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 होंगे। बस तुम लिख ही लो फिर एक बार, है ना। ठीक है, लिख ही लो एक बार। चलो रहने दो, बताई दी मैंने, आगे चलते हैं। क्वेश्चन लिखो। तो ये समझ गए ना सिक्के वाले क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? मिटा दो इसे। चलो भाई लिखो, डिस्क्राइब द, अच्छा एक मिनट, इससे पहले एक थ्योरी बतानी पड़ेगी मुझे। हाँ प्रोबेबिलिटी तो है। यहाँ पर मैं अभी ना एक क्वेश्चन हुआ बस। चलो भाई लिखो, एक पॉइंट लिखना है। इफ, लिखो भाई, वो सॉरी, 2 इवेंट्स लिखो भाई लिखो, 2 events are said to be independent if the occurrence of one event does not influence the occurrence or non-occurrence of the other event, then probability of the other event, then probability of 2 events,
हाँ, ए एंड बी इज पी ए इंटू पी बी, ये पी ए इंटू पी बी। अभी इसका मतलब भी समझाऊंगा। थ्योरी लिखा रहा है। हाँ थ्योरी है ये, थ्योरी है यार, ये पॉइंट बोला था ना मैंने शुरू में। पी ए इंटू पी बी, यहाँ पे देखो, ठीक है। आप लिख रहे हो? अच्छा, नहीं ये चैप्टर ऐसा ना, अगर आप शुरू की क्लास देखोगे तभी ये समझ में आएगा प्रोबेबिलिटी जो। हाँ, लेकिन अभी की तो लिखो फिर भी। कोई बात नहीं, पूछो तो फिर कहाँ पे छूटे बताओ। हाँ, अच्छा जल्दी बोल लो, चलो। टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट, नहीं यही बोल रहा हूँ। इफ द occurrence of one event does not influence the occurrence or non-occurrence of the other event, then probability of two events A and B is equal to Shri Ram, PA into PB, PA into PB। अब हिंदी में लिखो। हिंदी में लिखो भाई। दो घटना, अरे अजय देवगन जी बैठ जाओ, कहाँ गए? बैठ जाओ। चलो हिंदी में लिखो। हिंदी में लिखो भाई, शांत हो जाओ यार। दो घटनाओं को स्वतंत्र कहा जाता है यदि एक घटना की घटना स्वतंत्र कहा जाता है यदि एक घटना की घटना या गैर घटना दूसरी घटना की घटना या गैर घटना को प्रभावित नहीं करती है। अरे ऐसे मत करो। अरे भैया बैठ जाओ, कैसे करोगे? अभी तो आए हो तुम। लिखा जी, देवगन जी लिखो। दो घटनाओं ए और बी की प्रायिकता। देखो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या समझाना चाह रहा है, पहले पॉइंट समझो। ये जो क्वेश्चन, ये जो पॉइंट मैंने बताया, इसका मतलब ये है कि अगर कोई दो घटनाएं होती है, जैसे मान लो एक बार सिक्का उछालते और एक बार जो है डाइस उछालते हैं, तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है, एक दूसरे से कोई लेन देन तो है नहीं। इसमें दो पहलू, उसमें 6 बॉक्स है कि नहीं? तो ये बताया गया है, इस थ्योरी का मतलब ये है कि अगर ये दो घटनाएं अलग अलग हो रही है तो किसी एक की जो प्रोबेबिलिटी होगी होने की वो कितनी होगी, इस घटना का ये घटना मल्टीप्लाई बाय ये घटना या गैर घटना। हाँ, मतलब इवेंट और नॉन इवेंट, मतलब होना या ना होना। जैसे मान लो यहाँ पे कितने आ गए, ये जो हेड और टेल में 2 ही पहलू होते हैं, 2। यहाँ पे कितने, जो डाइस होता है इसमें कितने होते हैं, बॉक्स 6। तो जो हेड है, हेड के साथ क्या लगेगा हमारा, जो हेड है, मान लो कि यहाँ पे सपोज, मैं सीधी लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ, मैं वो भी नहीं बता रहा, यूनियन सेक्शन वगैरह जो होते हैं बिलोंग्स टू करके, वो बिल्कुल ही लैंग्वेज ऐसी है, समझ नहीं आएगी। बिल्कुल इजी वे में बता रहा हूँ मैं। ये जैसे आप अगर किताब देखोगे तो उसमें कैसे दिखाया गया, P इंटरसेक्शन B, मतलब या भी P
यूनियन बी करके इस तरीके से, फिर प्लस माइनस गुणा भाग। तो इतना लंबा ये सब चीजें मैं नहीं बता रहा, मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। पी यूनियन बी तो और वाला केस हो जाएगा, है ना? हाँ हाँ ठीक है, तो मैं बिल्कुल नॉर्मल इजी वे में समझा रहा हूँ। सिंपल सा कहने का मतलब पी ए इंटू पी बी। इसका कहने का मतलब ये है, अगर मैं एक सिक्का उछालता हूँ जिसपे या तो हेड होगा या टेल होगा, एक अगर हम डाइस लेते हैं, अगर हम एक डाइस लेते हैं तो इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 वैल्यू, मतलब 6 फलक होंगे, 6 सरफेस होंगी इसकी, ठीक है। तो अगर इसका हेड होता है तो चांसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि हेड के साथ 1, हेड के साथ 2, हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5, हेड के साथ 6। ये हो सकता है ना कि एक सिक्के का हेड आएगा तो हेड के साथ इतने नंबर भी आ सकते हैं डाइस के। ऐसे सेम किसके साथ होगा, टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3 और टेल के साथ 4, टेल के साथ और टेल के साथ 6। अब ये बताओ ये जो इवेंट्स हुए कितने टाइम्स हुए, कितने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 और 6, यही तो हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर जो इवेंट्स है 6 और 6 प्लस करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा, नहीं आएगा। तो सेम हम सीधा इतना लंबा ना जाके सीधा हम यहाँ पे दिमाग में बैठाएंगे कि भैया इसकी जो इवेंट्स है 2 है और इसके इवेंट्स कितने 6 है, इनका सीधा मल्टीप्लाई करो, टोटल इवेंट्स कितने आ जाएंगे 12। आए समझ में? फिर एक प्लस वाला भी आएगा, वो आगे बताऊंगा, पहले इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि ये प्रैक्टिस हो जाए इसकी, है ना। चलो तो इसके बाद करेंगे हम डाइस, इसके बाद डाइस करेंगे। लिखो जी, बताओ। अच्छा ये क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया डाइस, और ये सेम क्वेश्चन ही है, ये भी करवाना है, फिर भी लिख लो, लैंग्वेज लिख लो इसकी। लैंग्वेज क्या पूछता है वहां पे, डिस्क्राइब द, हाँ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस पढ़ाया था ना मैंने कि जितने सैंपल स्पेस क्या था कि जितने हमारे आउटकम्स होते हैं उनका सेट बना के रखना, जो ब्रैकेट में होता है वो क्या होता है, सैंपल स्पेस। हाँ वो ब्रैकेट बना देते हैं इस तरीके से, 1 2 3 6 तक जो जाते हैं, यही क्या होता है हमारा, हाँ सेट ऑफ आउटकम्स, जो क्या कहलाता है, सैंपल स्पेस। तो डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द FOR, for the experiment in which a coin is tossed, coin is tossed, अरे टॉस करना, tossed and a dice is thrown, इज थ्रोन, थ्रोन फेंका जाता है, लिख लिया आपने, इज थ्रोन। हिंदी में लिखो, अजय देवगन जी क्वेश्चन लिखिए। उस प्रयोग के प्रतिदर्शी समष्टि का वर्णन कीजिए जिसमें एक सिक्का उछाला जाता है और एक पासा फेंका जाता है। ऑप्शन वही 12 14 16 15। हाँ तो यही होगा, लेकिन ये मैंने समझाया कि आया कैसे है। तो हमें इतना लंबा ना करके हम क्या करेंगे, ये दोनों इवेंट जो हो रहे हैं बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग हो रहे हैं। अब इसे यही तो पूछा है हमसे कि हमें क्या बताना है, सैंपल स्पेस बताना है या फिर हमें आउटकम्स बताने कितने आ सकते हैं, कितने प्रोबेबिलिटी है। तो क्या होगा, पी ए इंटू पी बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। क्या हुआ, क्या ना क्वेश्चन, हाँ मैं बता तो रहा हूँ यार, मैंने तुम्हें एग्जाम्पल के लिए बताया ना। वो ऐसा भी हो सकता है कभी, जैसे क्वेश्चन है, लिखो भाई इंग्लिश में लिखो पहले, द प्रोबेबिलिटी
द प्रोबेबिलिटी ऑफ getting four heads in eight throws of a coin is what? हाँ वही टॉस करना। इनके बाद क्या है? इन एट हाँ 8 बार इन 8 थ्रोस ऑफ अ कॉइन इज व्हाट? हिंदी में लिखो भाई। आराम से बोलिएगा, बोल। अरे डर गए अजय देवगन जी। एक सिक्के को पूछ लिख लिया आपने? एक सिक्के को लिख लिया। एक सिक्के को 8 बार उछालने पर चार चितपट चार चित आने की प्रायिकता क्या है? 4 आने की प्रायिकता क्या है? हाँ अच्छा, मैंने क्वेश्चन जो बताया था राउंड टेबल वाला जो बताया था उसकी एक ट्रिक भी थी, वो मैं बताना भूल गया था, हालांकि जरूर बताना चाहिए था मुझे। जैसे यहाँ पे 10 टेबल बैटरी है, मतलब 10 बंदे बैठ रहे हैं इस टेबल पे, 2 का ग्रुप बताया है कि ये 2 बंदे जो है एक साथ ही रहेंगे हमेशा। तो इसकी सीधी ट्रिक ये बताई थी, मतलब ट्रिक मैं बता रहा हूँ, हमें कुछ नहीं करना है। 10 बंदे, अब एक का जोड़ा बन गया, बच्चा कितना? 9 को लिखना है नीचे। जोड़ा कितने बंदों का बना है? 2 का, 2 लिखना ऊपर। बस ये ही ट्रिक थी दिमाग में, ये बताने भूल गया था। अब ध्यान दे लेना, अगर मान लो वहां पे ऐसा बोलता है कि 12 बंदे हैं और 3 बंदे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही अलग नहीं होते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेम यही 12 बंदे, 12 बंदे में 3 बंदे काट दो बेहतर, 9 3 12, 9 बंदे एक हो जाएंगे और 3 बंदों का एक ग्रुप हो जाएगा, तो 9 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर। ये ट्रिक है, ठीक है? हाँ नहीं, इसमें क्या होगा, 12 बंदे थे ना, तो 12 में से 1 माइनस करेंगे 11, 3/11, ठीक है? हाँ इसका ऑप्शन तो लिख लो, 1/2, 1/64 और 15/64, सॉरी 35/64, 51/2⁸, 1/2, 1/64, ऑप्शन है 1/2, 1/64, 35/64, 51/2⁸। सर लेकिन आपने बोला 4 हेड एक साथ आने चाहिए ना? हाँ एग्जैक्टली 4 है ना? 4 चित आने, 8 बार उछाला जाता है, 8 बार उछाल रहे हम, तो 4 चित आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 51/12। अब आप एक बात हो, अगर 8 बार उसे उछालोगे यानी 2⁸ लिखोगे, तो कहाँ तक लिखोगे? तो उस लिखने को भी तो काटना होगा, बस वो ही है जो पहले मैंने करवाए थे। वो तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो कॉम्बिनेशन में ये सिलेक्शन करना बताया था ना, सिलेक्ट करना कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि इतने बंदे मतलब 8 बंदे हैं, 10 बंदे हैं, 4 बंदे मुझे चॉइस करने, मैं चॉइस करके बाहर ले जाऊंगा। कितने तरीके से चॉइस कर सकता हूँ, सेम उसी पे बेस है। मतलब कहने का ये है, सर आपने 4 हेड एक साथ बोला है कि अलग अलग बोला है? 4 हेड एक साथ। 8 हेड आने होते ना, 1/5 सही था, मतलब 4 हम कर रहे थे, 8 बोल रहा को 4 और 7 दिए। एक सिक्के को 8 बार उछालो या फिर 8 सिक्के उछालो, समझो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यही होगा। अगर इनको एक बार उछालूंगा तो क्या होगा, या तो कभी हेड आएगा, टेल आएगा, कभी हेड हेड हेड, कभी इसमें टेल, कभी इसमें हेड, कभी इसमें टेल,
तो यहाँ पे 4 बार ऐड है, 1 2 3 4 5 बार हो गए, इसे टी बना लो। चलो 4 बार हेड आ गए, तो 4 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है ये पूछा है क्वेश्चन ने। तो अब आप ये बताओ, हालांकि हम सीरीज लिख सकते हैं पर इतनी लंबी हमें जाना नहीं, कहाँ तक लिखोगे इतना टाइम भी नहीं हमारे पास। इसी चीज को काटने के लिए मैंने कॉम्बिनेशन बताया था, सिलेक्ट ही तो करने हैं मुझे भाई। नीचे वाला पार्ट तो मुझे पता है 100%, नीचे क्या होगा, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, अगर 8 बार सिक्के उछाल ले तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 2 की पावर 8, यानी कि टोटल आउटकम जो नीचे आएंगे 2 की पावर 8 आएगी। अब जो हमें चाहिए वो कितने होंगे, हमें चाहिए क्या, 8 में से 4। अब ये 8 जो है कई बार हो सकते हैं, कभी ऐसे कभी कभी टेढ़ आगे आ जाएगा, मतलब बहुत ही लंबा जाएगा। तो इसी चीज को काटने के लिए कॉम्बिनेशन बताया नहीं बताया था। तो 8 में से कितना चॉइस करना है, 4, यानी 8C4 होगा नहीं होगा। तो बस लगा दो इसमें कॉम्बिनेशन अब फटाफट। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 में 4 जाएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे कितना आएगा 4 फैक्टोरियल। भैया 5 फैक्टोरियल वाला हिस्सा काट देंगे 8 में से, है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अच्छा 4 है ना, हाँ, तो कितना आएगा 5। 8 में 4 जाएगा, 4 ही आएगा। तो लिख तो दिया मैंने 4 यार। अरे सर ये पूछ रही कैसे आएगा, वही बता रहा हूँ। 8 में 4 जाएगा, 4 ही आएगा। ठीक है जी, कितना आएगा, इनटू में 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे कितना आएगा 4 फैक्टोरियल और इनटू में 4 फैक्टोरियल। तो ये 4 फैक्टोरियल से कट गया। अब बचा कितना हमारा, क्या हुआ, सर वो 2 की पावर 8 है, तो हमने 4 फैक्टोरियल 4। अरे वो 8C4 को सॉल्व मैं इनको सॉल्व कर रहा हूँ, इसे नहीं कर रहा, अच्छा सिर्फ इसी को सॉल्व कर रहा हूँ 8C4 को। तो कितना आएगा भाई, 8 × 6 8 × 7 × में 6 × में 5 डिवाइडेड बाय नीचे कितना आएगा 4 × में 3 × में 2 × में 1। 4 2 जा 8, तो सीधा 8 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 2 14 5 जा 70, यानी कि 70 कहाँ आएगा ऊपर, और 2 की पावर 8 कहाँ आएगा नीचे। 2 की पावर 8 का मतलब कितना होता है भाई, 256 256 नहीं होता होगा, हाँ, ये होता है। 9 होता है 512, हाँ। 10 होता है 1024। तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, पॉइंट में नहीं, प्रोबेबिलिटी, पॉइंट नहीं और निकालना यार। 2 की पावर 8 कितना होता है पहले तो ये बताओ। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 होगा यार। सर 128 कैसे होगा, 2 दूनी 4, 2 के 5 6 कितना होता है, 64 होता है, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ जाएगा। 16 × 16 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256। इसका मतलब यहाँ ऑप्शन गलत है, फिर ऑप्शन गलत है। तो कितना आएगा हमारा 35/128। समझ गए, पॉइंट नहीं निकालना यार, ये प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन है ये इसी तरीके से निकालते हैं, ठीक है। मतलब फ्रैक्शन में ही छोड़ दिया करेंगे, है, फ्रैक्शन में हाँ फ्रैक्शन में ही तो आएगा, ऑप्शन में भी। ऑप्शन गलत है, ऑप्शन चेंज कर लेना, 35/64 को 35/128 कर लेना, ठीक है। आया थोड़ा बहुत समझ आपको, ये आगे नहीं चलेंगे तो ज़्यादा चल रही है आगे। ये वाले क्वेश्चन तो मैं करवा चुका हूँ, दोबारा रिपीट हो गए वही कि जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम 1 पट, यानी वही 1 टैल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है ना। तो ये क्वेश्चन लिखो एक, ये आ गया ना समझ में, हाँ लिख लो। लड़ो वड़ो मत भाई।
अरे अजय देवगन जी ऐसा मत करो। इसलिए मार रही है। हाँ तो बॉम्बो गिरता है। आज इसकी दूसरी खुशी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो लिखो भाई क्वेश्चन लिखो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन टेल हाँ वन टेल इन फोर्थ रोज ऑफ अ कॉइन इन फोर्थ रोज of a coin is what? Of a coin is what? हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखो। कौन की बात बोला आपने? Of a coin is what? एक सिक्के को 4 बार उछालने पर कम से कम एक पट आने की प्रायिकता क्या है? 7/8। कम से कम एक पट आने की प्रायिकता क्या है? एक पट। सर इसका ऑप्शन देना वही होगा ना? ऑप्शन है इसके 15/16, 1/16 और 1/4 नन ऑफ दिस। 1/4 none of these। 7/8 none of these सर। None of these है। सर मैंने बोला पहले। सर एक बार फिर से बोलना ऑप्शन। सर 1/16 होगा। नहीं होगा। None of these सर। None of these। देख लो, हाँ, कम से कम एक पट आना है। एक आकाश का एक ज्यादा कितना भी आ सकता है। हाँ। हाँ ठीक है। 15/16, 1/16, 1/4 नन ऑफ दिस। कम से कम एक टेल आना है, यानी एक पट आना है और 4 बार सिक्के को ज्यादा कितनी भी हो सकता है, कम से कम। तो 15 और 16 होगा। भाई सीधी बात ये बताओ, अभी मैंने करवाया था जब मैंने लिखवाया है ये क्वेश्चन। 15 और 16 होगा सर। चलो पहले तुम थोड़ा सा दिमाग लगा ही लो, फिर मत करवाऊंगा। 15/16। हाँ 15/16 होगा। हाँ मैं बोल 15/16। क्यों भाई, एक बात बताओ, मैं क्या बोलता हूं, जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है टोटल आउटकम, सॉरी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, यही होता है ना। तो सबसे पहले टोटल आउटकम्स जो होंगे वो कितने होंगे? 2 की पावर 4। क्यों? क्योंकि 4 बार सिक्के को उछाल रहे हैं, ठीक है। ऊपर क्या आएगा? अब मुझे ये बताओ आप, मैंने बोला कम से कम एक पट आना है, तो आप सीधा सीधा एक बात, अभी मैंने करवाया था कि अगर हमारा हेड 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 इसे छोड़ के सम में टेल आएगा नहीं आएगा? तो 16 पार्ट में से कम एक पार्ट को छोड़ के, हालांकि किताबी लैंग्वेज में तो सीधा ये लिखा हुआ कि 1 - 1/16, यानी कि जो हमारा एक है हेड, जो हेड एक बार आएगा। भाई एक टाइम ऐसा आएगा जब चारों बराबर आएंगे हेड, तो उसी को माइनस कर दो। लेकिन मैं तुम्हें सीधा समझा रहा हूँ, इसे भूल जाओ कि 16 में से एक बार तो ऐसा आएगा जब हेड आएगा, बराबर आएगा, तो बाकी के 15 टाइम्स तो हमारा कम से कम एक टेल तो मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो क्या होगा? 15/16। सीधे कॉन्सेप्ट क्लियर करो सिंपल लैंग्वेज में, रटने से नहीं होएगा। सेम इसी पे बेस एक क्वेश्चन और कर लो। अच्छा इस क्वेश्चन को करो, चलो इसमें कॉम्बिनेशन भी लगेगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन लगाते क्यों हम इस, हालांकि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। हाँ क्या लिखे हो सर? क्या लिखे हो? कहाँ पे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। अच्छा देखो, जिस समय आप ये चीज करना सीखे ना, उस समय आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मजाक से हटके, मतलब ज्यादा को थोड़े में लिखना सीखना, इसे बोलते हैं टेक्निक नोट्स बनाने की, या माइंड मैप बोलते हैं इसको। तो ये आदत है जी। हिंदी में क्या बोलते हैं सर? हाँ ऐसे।
अब लग रहा है हिंदी में बोलते हैं कुल मतलब जो मुझे चाहिए मोबाइल पर मतलब इच्छुक परीक्षण डिवाइडेड बाय हिंदी हो गया सर, ये तो शुद्ध हिंदी। हाँ तो शुद्ध हिंदी बताऊं, इच्छुक परीक्षण डिवाइडेड बाय कुल परीक्षण। इसे हिंदी में मत लिखो अनुकूल परीक्षण। या फिर अनुकूल लिख लो, चलो थोड़ी इजी कर लेते हैं। अनुकूल परीक्षण डिवाइडेड बाय कुल परीक्षण। परीक्षण भी होता है, आंकड़ा भी होता है, इवेंट भी होता है, घटना भी होती है, और क्या बोलते हैं संक्रियाएं भी होती है, प्रायिकता। हालांकि फर्स्ट क्लास में लिखवाया था। ठीक है भाई, या फिर अनुकूलित लिख लो जो हमें चाहिए। ठीक है, आगे लिखे, चलो क्वेश्चन करो अब। एक सिक्के को इंग्लिश में लिखो पहले। अ कॉइन इज टॉस्ड 5 times one after the other. Find the probability of getting at least 3 heads. Getting at least 3 heads. लिख लिया? हिंदी में लिखो। एक सिक्के को एक के बाद एक 5 बार उछाला जाता है। कम से कम 3 चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हाँ हाँ, ऑप्शन लिखो भाई। 1/4, 3/32, 1/2, 1/5। सॉल्व करो। 1/4, 3/32, 1/2 और 1/5। चलो बताओ। एक सिक्के को 5 बार उछाला जाता है, एक के बाद एक करके, मतलब बराबर भी वो एक ही बात है। अब कम से कम 3 टेल यानी एटलीस्ट 3 टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3 हेड आने की। अच्छा हेड है, हाँ हेड आने की। प्रोबेबिलिटी तो एक ही आएगा सर। हाँ 32। 3/32 नहीं ना भैया, गलती। हाँ कॉम्बिनेशन लगेगा। क्यों? क्योंकि 5 बार उछाला जाना है, 2 की पावर 5 वो तो ऑलरेडी होगी, वो तो 32। अब 32 में ही ये 3 हमें ढूंढने और कितनी बार आएंगे, सर 5/16। तो बार बार तो हम लिखेंगे नहीं, तो उसमें क्या लगेगा? सर 5/16। हाँ 5/16 ऑप्शन नहीं। नहीं है, ऑप्शन देख के बोल रहे ऑप्शन लिखा ही है। तो ये लिखना है 1/4, 3/32, 1/2, 1/5। बताओ जी। वैसे मैं बता दूं, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ, साइंस भी हिंदी से पढ़ी है मैंने, PCM। वो तो कंपटीशन में आए थे जब इंग्लिश सीखनी पड़ी थी। सर तो आपने फिर बैचलर्स वगैरह नहीं किया, आपने BSc वगैरह? करा था मैंने, BSc नहीं करा? हाँ मैंने मास्टर्स करके छोड़ दिया था बीच में। हिंदी में क्या होगा? हिंदी में ही, टोटल हिंदी सर आपने काफी ज़्यादा है। हिंदी में लोग कम मिलते हैं ना, हिंदी में सब पढ़ेगा। हाँ नहीं, मैंने हिंदी में करा टोटल, व्यक्तिगत भी। मतलब हमारे जो लैंग्वेज कम होती जा रही है, सब इंग्लिश में पढ़ते हैं। नहीं उस समय ऐसा ना, इंग्लिश से डरते थे, पता नहीं ना कंपटीशन में इंग्लिश जरूर है। अब दोनों की है ना, हिंदी वाले को जरूरत है, लोग लेकिन पढ़ते नहीं हैं। लेकिन पढ़ना चाहिए, हिंदी को बोलना नहीं चाहिए। हमारे जो टर्म्स है वो तो हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल। सर जैसे आपने अभी पहला वाला क्वेश्चन कराया था, जो 2 सर्कल बैठ 2 साथ बैठ रहे थे, वैसे तो रिलेट हो गई भी।
क्या चीज? शॉर्ट ट्रिक बता रहे थे, मतलब 12 बंदे में से 10 बंदे थे, 2 माइनस हो जाए। वो अलग है यार, वो सिर्फ उनके लिए जो एक साथ इधर उधर हो रहे हैं, वो अलग है। चलो देखो, पीछे आया तुम्हारा, सर नीचे वाला आ गया, ऊपर वाला नहीं है। नीचे वाला तो सबके आगे होगा। आया भाई पीछे, तुम्हारा आया नहीं आया? देखो, पहली बात तो सिक्के 5 बार उछालना है, तो जो टोटल आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे? कितने होंगे? 2 की पावर 5 इजिकल टू 32। इन 32 में से हमें कम से कम 3 तो चित्र चाहिए। अब आप एक बात तो 2 नहीं चाहिए, कम से कम 3। 3 से कम वाले कट जाएंगे, यानी कि 3 वाले भी चल जाएंगे, 4 वाले भी चल जाएंगे और 5, क्योंकि 5 तक ही तो है मैक्सिमम। तो क्या होगा, यानी जो हमें चाहिए, जो फेवरेबल हमारे जो आउटकम्स है, यानी जो हमें चाहिए वो क्या है? 5C3 है ना, 3 वाले चल जाएंगे, प्लस 5C4, 4 वाले भी चल जाएंगे, कम से कम 3 बोला है, प्लस 5C5 प्लस 5C6। वो सही है? वो गलत है, क्योंकि 5 से ऊपर थोड़ी जा रहा है वो। डिवाइडेड बाय कितना कर दो? 32। बस, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? 5C3 की वैल्यू कितनी आएगी? 10, प्लस इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 5, और इसकी कितनी आएगी? 5C5 है, सेम है, तो वैल्यू कितनी आएगी? 1 डिवाइडेड बाय 32 इजिकल टू कितना आएगा? 10 5 15 16 अपॉन में 32, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 1/2। समझ में आया? ये यहाँ से आया ना कॉम्बिनेशन निकालने पे। अगर इनको सॉल्व करोगे तो आप वैल्यू सीधी ये आएगी भाई, 5 में से 3 जाएगा, नीचे 2 बचेगा, और क्या नाम है 3 फैक्टोरियल तो नीचे रहेगा, 3 कट जाएगा, 5 × 4 डिवाइडेड बाई नीचे कितना रहेगा? 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। आगे नहीं आएगा, थोड़ा सा स्पीड करनी सीखो। अगर 5C3 है, इसको उठा के लाते हैं, 5 फैक्टोरियल लिखूंगा, डिवाइडेड बाई फॉर्मूला ये तो कहता है 3 फैक्टोरियल यहाँ पे आएगा, इंटू 5 में से 5 में 3 जाएगा, 2 फैक्टोरियल बचेगा। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 5 × 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई नीचे क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल को 2 लिख सकते हैं। अब क्या होगा? 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, तो 5 दूनी 10। ऐसे इसका होगा 5, और इसका क्या है? सेम है, तो 1 बचेगा। पता ना इसका 1 कैसे बच रहा है? क्योंकि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने बताई थी 1 होती है। ठीक है, बस लिखो अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, 6 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम 4 चित आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी 4 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अब उसे भी ऐसे कर लोगे आप, किस एटलीस्ट 4, तो 6C4 प्लस 6C5 प्लस 6C6 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6। बस ठीक है, ऐसे भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये करो, हालांकि इसकी भी जरूरत नहीं है कि 4 सिक्के उछाले जा रहे हैं, तो बिल्कुल 3 टेल आने की, यानी 3 पट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? बिल्कुल 3 आना चाहिए। बस 3 ही आना चाहिए। हाँ, 3 4 सिक्के उछाले जा रहे हैं, 3 आनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट एक तो कट ही जाएगा, इसमें 4 आएंगे, बाकी का बचा कितना? या तो ये बचेगा टेल 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 हेड, या हेड टेल 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 टेल, या फिर टेल हेड टेल टेल टेल। इस तरीके से 4 आएंगे ना, 4 ऑप्शन तो बचेंगे। तो 4 डिवाइडेड बाय कितना, यहाँ पर 2 की पावर कितना उछाल ले? 6 बार। हाँ, 2 की पावर 4 कितनी होती है? 16, तो 4 चौक 16, 1/4 आंसर आ जाएगा। तो ये करवाने की जरूरत नहीं है, ये लिखवा दो एक बार। 4 कॉइंस मैं सोच रहा हूँ जल्दी खत्म करके डाइस पे आ जाते, फिर क्लास इसकी जो है ना कल परसों तक मैं खत्म करवा दूंगा इसको, प्रोबेबिलिटी को।
4 coins are tossed once. Find the probability of exactly 3 tails. क्वेश्चन मार्क। हिंदी में लिखो 4 सिक्के एक बार कर रहे हो, सुन रहे हो, बहुत बढ़िया। 4 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं, बिल्कुल 3 पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आगे ना समझ में? ऑप्शन है 1/4, 1/16, 3/16, 9। बताओ भाई। तो ये तुम्हारे जो थे सिक्के से जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने करवा दिए। अब स्टार्ट करते हैं हम किसको, डाइस को। आंसर क्या जो अभी आपने क्वेश्चन बताया उसका? 1/4। चलो, डायस को समझने से पहले ना एक पॉइंट लिखना आपको, सुनो। डायस को समझने से पहले एक पॉइंट लिखना है, ठीक है? लिखो, इसे बोलते हैं मैं विच, हाँ टॉपिक है, टॉपिक डायस में डालो। अभी एक पॉइंट है जो मिक्सचर है इन दोनों का। हाँ देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, हिंदी में लिखो परस्पर अपवर्जी घटना, परस्पर अपवर्जी घटना, परस्पर अपवर्जी घटना। लिख लिया? लिखो भाई, इफ 2 or more events have no point in common, हाँ in common, ठीक है, आगे लिखो। हाँ, इफ दे कैन नॉट occur simultaneously, हाँ simultaneously, the events are said to be mutually exclusive। हिंदी में लिखो। अजय देवगन जी, यदि 2 या 2 से अधिक घटनाओं में कोई समानता नहीं है, यदि 2 या 2 से अधिक घटनाओं में कोई समानता नहीं है, अर्थात यदि वे एक साथ घटित नहीं हो सकती है, अर्थात यदि वे एक साथ घटित नहीं हो सकती है, अर्थात यदि वे एक साथ घटित नहीं हो सकती है, तो
घटनाओं को परस्पर अवर्जी कहा जाता है। अब इंग्लिश में लिखना जरा, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट्स, इसी के नीचे लिखना ए एंड बी इज पी ए, जो ब्रैकेट में लिखते थे, ए एंड बी इज पी ए प्लस पी बी। अब हिंदी में लिखो, तब दो घटनाओं ए और बी की प्रायिकता पी ए प्लस पी बी है। पी ए प्लस पी बी है। हाँ, ये पॉइंट लिखना है। असल में ये बोल रहा है, जैसे पीछे हम पढ़ रहे थे, वो घटना बिल्कुल अलग है, तो उनके आउटकम्स कितने आ रहे थे, मल्टीप्लाई कर देते। सेम ये भी एक तरीके से वही है कि अगर कोई दो घटना ऐसे जो एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट, मतलब अलग, मतलब एक साथ घटित नहीं होती है, एक साथ नहीं हो रही, वहाँ पे क्या था, एक साथ हम, मतलब वहाँ पे इवेंट क्या होता है, एक साथ होता है, यहाँ सिक्का उछाला, यहाँ डाइस। लेकिन अगर यहाँ पे एक साथ नहीं हो रही है, अलग अलग हो रही है, तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो कितनी होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी। अगर एक साथ होती है तो मल्टीप्लाई, और अलग अलग होगी तो क्या होगी, ऐड। ठीक है, देखो डाइस का स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। हालांकि डाइस की चार्ट डालनी चाहिए थी यहाँ पे, पर चलो कोई बात नहीं। देखो डाइस है हमारा, डाइस में अगर मैं एक डाइस उछालता हूं तो उसके आउटकम्स कितने होंगे, 6। कैसे होंगे देखो, देखो यहाँ पे होगा 1, यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 4, यहाँ होगा 5, और तुम्हारा इधर होगा 6 फ्रंट में, है ना, फ्रंट में 6 होगा। आप आगे पीछे कहीं भी हो सकता है। सबसे पहले तो ये समझो, जो हमारा आउटकम होता है या रिजल्ट होता है वो क्या होगा इन डाइस में, जो हमें ऊपर दिखता है सामने, जो हमें सामने दिखता है। जैसे हम लूडो खेलते हैं तो क्या करते हैं, डाइस को जब हिलाते करके फिर नीचे गिरते हैं तो क्या होता है कि 4 आता, 5 आता, तो जो उसके ऊपर वाले सरफेस पे आता है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं ना, तो वही क्या होता है हमारा, सबसे पहले तो वही हमारा रिजल्ट होता है, आउटकम होता है। ठीक है, कितने इसके आउटकम्स होंगे, अगर एक ही डाइस है तो या तो 1 ही आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। अब अगर मैं 2 डाइस उछालता हूं, 1 और 2, अब आउटकम्स कितने होंगे, 6 की पावर 2। यही समझाना चाह रहा था। वहां पे क्या था, वहां पे एक सिक्के के सिर्फ 2 पहलू थे, तो 2 नीचे आता था, पावर कितनी चढ़ जाती थी, जितने बार वो उछाल रहे हैं। यहाँ पे कितने टर्म्स आ रहे हैं, कितने सरफेस है इसके डाइस के, 6, और कितनी बार उछाला ऊपर, 6 की पावर 1 बार, यहाँ पे 6 की पावर 2 बार। तो क्या आएगा, 1 2 3, मतलब 6 की पावर 2 36 होता है ना। तो कभी क्या आएगा, दोनों, मतलब ये दोनों अलग अलग डाइस की बता रहा हूं मैं तुम्हें, कि कभी ऐसा होगा कि पहले वाले डाइस का 1 आएगा तो दूसरे का 2, कभी ऐसे आएगा 2 1, कभी 1 3, कभी 3 1। या फिर एक काम कर, चलो फिर तो बहुत लंबा बैठ जाएगा, खैर हालांकि लिखते चल जाऊंगा बोर्ड भर जाएगा। फिर कभी क्या आएगा 1 4, कभी 4 1, कभी क्या आएगा 1 5, कभी क्या आएगा 5 1, कभी क्या आएगा 1 6, कभी क्या आएगा 6 1, कभी क्या आएगा 2 4 4 2, 3 4 4 3, 5 6 6 5, कभी 1 5 आएगा। अच्छा 1 5 होगा, मतलब इस तरीके से चलते चलते ये कितने टाइम्स होगा, 36 टाइम्स तक। तो कहने का मतलब ये, मुझे इतना लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे, समझ रहे हो। मतलब मेरे कहने का ये है कि इतना लिखने की वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे क्या करना है, सीधा जितना डाइस उछालेगा उसी की पावर क्या कर देनी है, 6 की पावर 2 कितना होगा 36, उसी की पावर वो चढ़ा देनी है। समझे, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था।
बेसिक मतलब जो मेथड है हमारा नॉर्मल वो था, ठीक है जी। चलो अगर वो 3 डाइस उछालता तो 6 की पावर 3 यानी 216 आउटकम्स आएंगे हमारे पास, है ना। अब वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो इंपॉर्टेंट है। वो कह देगा कि 2 डाइस उछाले मैंने, ठीक है जी। कह देगा ऐसे कितने नंबर हैं जो दोनों डाइस के इवन नंबर आते हैं। तो इवन नंबर कितने आते हैं, या तो 2 आएगा, 2 2 आएगा, या 4 4 आएगा, या 6 6 आएगा, या फिर 8 8 आएगा। 1 2 आएगा, 8 8 आएगा। 8 8 नहीं आएगा ना, वही तो ये आउटकम्स कितने आ सकते हैं। लेकिन एक बात तो बताओ, मैंने बोला 2 डाइस के इवन आने चाहिए, तो जरूर थोड़ी सेम सेम आएगा। ऐसे भी तो हो सकता है 2 4 भी हो सकता है, 4 2 भी हो सकता है। सेम यहाँ पे भी, यहाँ तो 4 4 ही रहेगा, यहाँ तो कोई चेंज नहीं, ऐसे ही है। यहाँ भी चेंज होगा, यहाँ पे भी क्या होगा 2 4 होगा, 4 अच्छा 2 4 तो लिख लिया ना, 4 2 होगा, 2 4 होगा। 4 को भी बड़ा आ गया। यहाँ पे क्या होगा 6 का हमारा 2 6 भी आ सकता है, 6 2 भी आ सकता है, 4 6 भी आ सकता है, और 4 6 भी आ सकता, 4 6 भी आ सकता है। 6 4 लिख लिया मैंने यहाँ पे, ठीक। तो बोले इस तरीके से इनको देखना होगा कि कितने टाइम्स आ सकते हैं डिवाइडेड बाय जितने उनके आउटकम्स है। आउटकम्स कितने टोटल 36 है ना। मैट्रिक्स कर देंगे 9 का बन जाएगा 9। अच्छा मैट्रिक्स 11th ठीक, नहीं क्वेश्चन करवाएंगे हम उस पर, मतलब समझाना चाह रहा था मैं क्यों क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन क्या लिखना, तुम एक चार्ट बना लो, ठीक है। मैं चार्ट बनाता हूँ सीधे। अगर हम एक डाइस को उछालते, लिखो अगर हम सिर्फ एक डाइस को उछालते तो क्या होगा। अगर हमसे पूछा है इवन नंबर पूछता है, अगर हमसे पूछता है ऑड नंबर, हमसे पूछता है प्राइम नंबर, अगर हमसे पूछता है वो नंबर ऑफ मल्टीपल 3, अगर हमसे पूछता है वो नंबर मोर देन 3, नंबर ऑफ मोर देन 3, अगर हमसे पूछता है वो नंबर ऑफ लेस देन 3, ऐसे नंबर पूछ सकता है नंबर ऑफ मोर देन 4, नंबर ऑफ लेस देन 4, है ना। चलो मैं तुम्हें एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें एक डाइस का करवाता हूँ, फिर जो मतलब 2 डाइस को उछालेंगे उसका हम लिखवा देंगे, ठीक है भाई। देखो अगर मैं एक डाइस को उछालूंगा तो टोटल आउटकम्स जो होंगे वो कितने होंगे 6, मतलब कहने का ये सब में नीचे 6 तो आएगा ही, यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ भी 6 आएगा, और यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ भी 6, और यहाँ भी 6 आएगा। सबसे पहले इवन नंबर देखो भैया, हमारे जो डाइस पे नंबर आते क्या आते हैं 1 2 3 4 5 और 6, यही तो आते हैं। सबसे पहले इवन नंबर देखो, इवन नंबर यानी सम संख्या, कौन कौन से 2 4 6 यानी 3 ही है, तो क्या होगा 3/6, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 कितना आएगा 1/2, ठीक है। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 यानी कि आधा, है ना। ऐसे ऑड नंबर की देखेंगे, ऑड नंबर क्या क्या 1 3 5, तो सेम इसका भी यही होगा 3 एकम 3 3 दूनी 6 1/2। अब यहाँ पे क्या है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन कौन से हमारे 1 3 5, 2 नहीं है 2 प्राइम नंबर की बात हो रही है यहाँ पे, 2 भी तो हमारा प्राइम नंबर है। 1 को गिनेंगे प्राइम,
वो मैं पूछा हूँ, बताओ 1 को गिना जाएगा क्या इसमें किसमें प्राइम नंबर में? नहीं, 2 से स्टार्ट होता सर। हमेशा प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है। तो 2, 3 और 5, यानी कि ये भी क्या होगा 3/6, यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। अब क्या है नंबर ऑफ मल्टीपल 3, मतलब कहने का 3 का मतलब 3 गुना जो नंबर है 3 के मल्टीपल में जो नंबर है वो कौन कौन से है? एक तो 3 खुद है, एक 3 दूनी 6, 2 ही तो नंबर है, 4 कैसे? 4 प्राइम नंबर तो 4 होंगे ना। एक को प्राइम नंबर में थोड़ी लेते हैं हम, तो 2 से स्टार्ट कर दिए ना। डेफिनेशन में डिपेंड करता है। हाँ, तो कितना होगा भाई, कितना होगा? किसका पूछा थे? नंबर ऑफ मल्टीपल 3, 1 और 2, तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यानी 1/3। और नंबर ऑफ मोर देन 3, समझ लो, नंबर ऑफ मोर देन 3 यानी कि 3 से ज्यादा जो नंबर है उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3 से ज्यादा नंबर कितने? 1, 2, 3, तो फिर ये भी 3/6, यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। नंबर ऑफ लेस देन 3, 3 से कम नंबर कौन कौन सा है? 1, 2, तो 2/6, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 1/3। ऐसे नंबर ऑफ मोर देन 4, 1, 2, 2/6, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 1/3। नंबर ऑफ लेस देन 4, 1, 2, 3, 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। आया भाई ये पॉइंट समझ में है? तो ऐसे क्वेश्चन वो पूछता है। ये तो चलो एक डाइस का, वो क्या देगा 2 डाइस के साथ, तो उसका कैसे करना है वो हम करवाएंगे भी, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो थोड़ी देर रुक जाओ। सर का टाइम हो जाए थोड़ी देर में। टाइम क्या, क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई थी? पता नहीं सर, हमने आज नहीं देखा। हाँ जी, लिखो भाई। अब अगर मान लो 2 डाइस हम उछालते हैं तो क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन वो कभी कभी ऐसे पूछेगा कि वो, सुनो भाई ध्यान दो, कभी कभी वो नंबर ऐसे पूछेगा अगर हम 2 डाइस उछालते हैं तो ऐसे कितने नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है जिनके सम 3 हो, जिनका सम 5 हो, जिनका सम इवन हो, जिनका सम ऑड हो, या जिनका सम परफेक्ट स्क्वायर हो, या जिनका सम परफेक्ट क्यूब हो। कुछ इस तरीके से पूछेगा, लेकिन क्यूब वाला नहीं आएगा क्योंकि क्यूब थोड़ी होता है, होता नहीं होता? क्यों नहीं होता? अगर एक में 2 आ गया, दूसरे में 6 आ गया, तो 6 और 2 8 नहीं हो जाएंगे? तो क्यूब भी तो होगा ना, इसीलिए ज्यादा भरोसा मत करो टीचर, ठीक है? तो लिखो तुम, अगर 2 डाइस उछालते हैं, लिखो ये जो कंडीशन लिखवाओगे 2 डाइस के लिए बताओ। अगर 2 डाइस उछालते तो सबसे पहले 3 एज द सम, 3 एज द सम, हाँ जी, सबसे पहले 3 एज द सम। अब एक बात बताओ, जब मैं 2 डाइस उछालूंगा और हमने ये बोला कि ऐसे कितने नंबर आने की प्रोबेबिलिटी जिनका सम कितना हो? 3 हो, तो वो कब पॉसिबल होगा? वो पॉसिबल जब होगा या तो हमारा जो पहला डाइस है और दूसरा डाइस है, पहला डाइस 1 हो, दूसरा 2 हो, है ना, 2 1 3, या फिर ये 2 हो, ये 1 हो, 2 1 3, तो कितने? तो फिर ये जो इवेंट है हमारा कितना? 1/18। कैसे? 2/36 करेंगे भैया, 2 इवेंट है ना, 1 और 2, और टोटल कितने हमारे? 36, तो 2/36 कितना होगा? 1/18। ठीक है भाई, आए समझ में? ऐसे लिखना है, ये पॉइंट लिख लो, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट अगर तुम्हारे दिमाग में रहेंगे ना, वहां पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अजय देवगन को हिंदी में बता दो क्या बोलेगा। हिंदी में क्या बोलना है अजय देवगन जी? सम का मतलब होता है जोड़। ऐसे कितने नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है पासे में अगर हम उन 2 पासों को उछालते हैं? तो अगर मैं 2 पासे उछालता हूं तो मैंने बोला कि जिनका सम कितना हो, जोड़ कितना हो? 3, तो या तो भाई पहले जो डाइस होगा वो 1 होगा, दूसरा 2, या पहले पे दूसरा 2 आएगा और दूसरे पे 1 आएगा। 1 और 2 3, 2 और 1
3, इनका अगर मैं ऐड करूंगा तो 3 ही तो बनेगा भाई, है कोई दिक्कत। लिखो दूसरा पॉइंट, सेम नंबर ऑन बोथ साइड। सेम नंबर ऑन बोथ साइड मतलब कहने का ये कि दोनों तरफ समान नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, दोनों पासे में समान नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कितनी होगी भाई बताओ भाई। या तो 1 और 1 आएगा, या 2 और 2 आएगा, या 3 और 3 आएगा, या फिर 4 4 आएगा, या 5 5 आएगा, या फिर 6 और 6। तो 1 2 3 4 5 6 यानी 6/36 का मतलब कितना होगा, 1/6। ठीक है भाई, हाँ। द सम हैज अ प्राइम नंबर, द सम हैज अ प्राइम नंबर मतलब अब क्या है कि जो जोड़ है वो कितना आ जाए, प्राइम नंबर आ जाए। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, देखो अजय देवगन जी ध्यान से देखो, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि प्राइम नंबर आने, अब इसने क्या पूछा है कि 2 डायसों को उछालना है और ऐसे कितने नंबर हैं जिनका सम या जोड़ करने पे प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या मिलती है हमें। आप पहला पॉइंट तो ये दिमाग में रखो, कितना ही बड़ा मतलब कोई भी नंबर आ जाए 12 से ऊपर 2 डायसों का सम नहीं जा सकता, है कि नहीं भाई। तुम ही सोचो ना, 6 अगर मान लो लास्ट 6 इसमें आ जाता है, इसमें भी लास्ट 6 आ जाता है, तो 6 से 12, 12 से ऊपर सम पहुंच रहा है नहीं। यानी जो प्राइम नंबर आएंगे वो किन किन के बीच आएंगे, 12 से कम ही तो आएंगे, तो 2 5 7 और 11। अब हमें ये देखना है कि ये जो डाइस है दोनों को अगर मैं उछालता हूं तो इनका मतलब कौन सा नंबर ऐसा आएगा जिनसे कि इनका जो है सम इतना हो जाए, या तो 2 या 5 या फिर 11 या 7। तो बताओ क्या क्या हो सकता है भाई। इसमें अगर 1 और 1 आ जाए, इसमें अगर 2 और 3 आ जाए, 3 और 2 आ जाए, 4 और 1 आ जाए, 1 और 4 आ जाए। और किसी से हो सकता है नहीं, हाँ मतलब वो 5 के लिए बोलो, 5 के लिए और कोई हो सकता है। 7 के लिए कैसे आ सकता है, या तो 6 1 आ जाए, या 1 6 आ जाए, 5 2 आ जाए, या 2 5 आ जाए, या 4 3 आ जाए, 5 6 ना, या फिर 4 3 आ जाए, या फिर 4 और 3 आ जाए, या 3 और 4 आ जाए, है ना। फिर उसके बाद 7 हो गया, अब 11 पे आ जाओ। 11 कैसे कैसे होगा, या तो 6 और 5, 5 या 6 आ जाए, या 6 या 5 आ जाए। और हो सकता है, और नहीं हो सकता क्योंकि 6 से बड़ा कोई नंबर है नहीं, है कि नहीं। ठीक है, तो कितना है, कितने टर्म से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13/36 तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी एक आध नंबर रह गया है मुझे लग रहा है। देखो सर 14/36 आ रहा है मेरा। हाँ 14/36 आ रहा है। नहीं अब भी गलत आ रहा है। क्या रह रहा है बताओ भाई, 2 का 1 और 4 किया आपने, 1 और 4 भी ले लिया, 1 2 सर पहला सर मैं बता रहा हूँ, 1 1 होगा, 2 3 3 2 4 1 1 4 6 1 1 6 ठीक है, 4 3 3 4 ठीक है, 2 5 5 2 कर लिया ठीक। और 11 बनाने में क्या क्या हो सकता है, 6 5 11 हो सकता है, 5 6 11 हो सकता है ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 और होने चाहिए। हम 5 को 7 को बताओ भाई 11 कैसे बन सकता है, बताओ क्या रह गया है। चलो हम देख लेते क्या रह गया है। 15/36 है ना, हाँ बता रहे क्या क्या देखिए, 1 1 1 2 हाँ 4 1 6
रुक जा सर, 1 2 नहीं हुआ। अरे एक दो अच्छा 1 2, हाँ 1 2, नहीं हुआ ना। हाँ 1 2 नहीं हुआ ना, तो जाहिर सी बात है 1 2 और 2 1, हो गया सर, तो कितना हो गया 15 हो गया ना। 15 हो गया। तो 15 बटे 36 कितना आएगा, 3 पंजे 15, 12 36 यानी 5 बटे 12। सर 3 नहीं लिखा आपने, 3 नहीं होगा, 3 भी आएगा फिर, 2 3 5 7 11। हाँ सर, 1 2 अच्छा 3 नहीं लिखा मैंने, 2 3 5 7 11, ठीक है। तो बस थोड़ा सा इसी चीज का वहाँ पे ध्यान देना है, 15 इसलिए मैं पहले लिखवा दे रहा हूँ ये कि किनका मतलब ये वो चीज लिखवा रहा हूँ जो क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं प्रीवियस ईयर में 17 18 में, वो चीजें लिखवा रहा हूँ। सर इसका क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन क्या है इसका क्वेश्चन क्या पूछो, कैसे पूछ सकते हैं? क्वेश्चन वो ऐसे पूछेगा जैसे मैं लिखवा रहा हूँ कि ऐसे मतलब ऐसे जो है कितनी प्रोबेबिलिटी है जिन जिन डाइस के आने की, नंबर आने की, जिनका सम क्या हो, प्राइम नंबर, 2 डाइस साथ में छाड़ने पे प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाँ ठीक है। अब लिखो भाई, a total of at least 10, वन अपॉन 6 लिख लो सीधा आंसर इसका, सर क्या बोले? 6। मतलब बताना जरूरी है, फिर समझ जाओगे सर समझ भाई। 6 4 10 बन सकता है, 5 5 10 बन सकता है, हाँ 6 बाय 36 क्या क्या आएंगे नंबर, एक बार कर ही देते हैं। 4 6 हो जाएगा, 6 4 हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 9 1। हाँ 9 1 कैसे हो जाएगा 6 से 5 6 भी हो जाएगा, 6 से ज्यादा नहीं पहुंचेगा ना, 4 6 6 4 6 से 5 6, कितना 5 6 5। 10 बनाना है ना। 11 क्यों जा सर रहा आपने है? एटलीस्ट 10 बोला है, ज्यादा से ज्यादा तो हो सकता है। अच्छा हाँ, कितना होगा, 5 6 हो जाएगा, 6 5 हो जाएगा, और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अपॉन 36 मतलब कितना होगा 1/6। तो ये तुम्हारे डायस से जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना। चलो एक और लिख लो, लास्ट पॉइंट है, सुनो लास्ट पॉइंट है, फिर क्लास ऑफ करेंगे। इससे बाहर डाइस का नहीं पूछेगा वो कुछ भी, अब क्वेश्चन करेंगे फिर डाइस खत्म हो जाएगा तुम्हारा, मतलब हालांकि आज ही खत्म हो गया। डबलेट ऑफ इवन नंबर, डबलेट ऑफ इवन नंबर, डबलेट नहीं डबलेट मतलब इवन नंबर का जोड़ा, सब नंबर का जोड़ा, एक तरीके से कि जैसे मान लो 2 2 आ जाए, 4 4 आ जाए, 6 6 आ जाए, तो कितने 1 2 3, तो 3 बट्टे में 36 आउटकम्स टोटल है, कितना होगा 1 में 12, 1 बट्टे 12, ठीक है। आया समझ में? बस इसके बाद तुम्हारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक है भाई, बाकी कोई दिक्कत हो तो पूछो। तो आज की क्लास जो यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी जो है अगर कोई दिक्कत हुई हो तो पूछ लो। वेलकम।